अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। तो आज हम बनाएंगे पराठे, अंडे वाले पराठे होंगे और जिसमें हम सब्ज़ी भी ऐड करेंगे। सब्ज़ी जो ऐड करनी है आप अपनी पसंद से कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं जो कि आपको पसंद हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। ये देखें कितने नरम और मुलायम पराठे बने, मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। ये देखें एक बड़ा सा बाउल ले लिया है जिसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करें तो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप इसमें 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये देखें बारीक कटी हुई मैंने एक छोटी गाजर ली जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये मैंने डाल दी है। बिल्कुल बारीक करके डालेंगे तो जल्दी से ये पराठों में गल जाएगी। ये देखें एक शिमला मिर्ची ली छोटे साइज़ की, वो भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट की है, वो मैंने डाल दी है। और ये प्याज मैंने ली थी, ये 2 छोटी प्याज ली थी जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये देखें सारे सब्ज़ी आप ऐसी ही देखेंगे, ये छोटी छोटी कटी हुई है जो पराठा बनाते हुए ही गल जाएंगी। ये देखें मैंने हरी प्याज ली है, हरा पार्ट मैंने ले लिया और आगे का मैंने हटा दिया था, ठीक है। और ये एक टमाटर लिया था जिसके बीज निकाल लिए हैं मैंने, बीज अलहदा हटा देंगे और जो गूदा है सारा ले लेंगे। ये देखें 4 मैंने हरी मिर्चें ली जिनको बारीक बारीक काट के और इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। सब्ज़ी जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। ये देखें 2 चम्मच मैंने हरा धनिया डाला है इसमें। ये देखें ये मैंने शिमला मिर्ची, गाजर, प्याज ये चीज़ें मैंने ऐड की है। जो आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधी चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें, आप अदरक भी चॉप करके डाल सकते हैं। ये देखें 1 चम्मच में कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ और आधी चम्मच ये काली मिर्चें डाल रही हूँ। नमक डाल देंगे इसमें। ये देखें आधी चम्मच भरकर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 2 अंडे इसमें डाल देंगे। अंडे चेक करके ही डालें, जैसे कि मैंने अभी 1 डाला है, अलहदा तोड़ लें और उसके बाद डालें, ठीक है। अब दूसरा अंडा भी डाल देंगे इसमें। ये देखें दोनों अंडे डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें आटा गूंदने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बग़ैर आटा गूंदे हम ये पराठे तैयार करेंगे जो कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है। अब थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जो हमें इसका बैटर तैयार करना है वो ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो। इसी तरह बस इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। एक साथ हम पानी डाल देंगे ना तो हो सकता है कि पतला हो जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। ये जो मैंने पानी लिया है ये 2 कप पानी मैंने लिया है। ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े के पराठे तैयार होते हैं। ये आप लंच में भी खा सकते हैं और सुबह के नाश्ते में भी ये खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। होता है ना कि पराठे वगैरह खाकर हम थक चुके हैं, तो आप ये नया पराठा बना के सबको देंगे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, सब्ज़ियाँ तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी आई हुई हैं। तो जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखें 2 कप मैंने पानी डाल दिया है। बस अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो थोड़ा डाल लेंगे। ये देखें थोड़ा मैंने पानी डाल लिया था क्योंकि वो 2 कप पानी डालने के बाद भी ये थिक था। ये देखें इतना थिक होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा इसको पतला कर लेंगे ना तो फिर सब्ज़ियाँ नीचे बैठ जाएंगी और ये जो मैदा है ये ऊपर आ जाएगा लई की तरह। अब इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। चलें अब ये देखें ये बिल्कुल सेट हो गया है पराठे का बैटर। ये देखें चलें अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने तवा रख दिया है, इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको पूरे पे फैला देंगे। ऑयल डालने से ये होगा ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और इसके लिए आप नॉन स्टिक तवा या पैन ले सकते हैं। अगर सिल्वर पे बनाएंगे तो हो सकता है ये चिपक जाए, इसलिए नॉन स्टिक तवा है या पैन है तो उसमें आप आराम से बना सकते हैं। ये देखें अब इसमें मैं बैटर डालती जा रही हूँ। बस ज़्यादा इनको बड़ा नहीं करना है, बस नॉर्मल साइज़ रखेंगे।
ये देखें, अब ये इतना थिक बैटर है ना कि सारी सब्जियां इसमें आ रही हैं हर जगह, आप देख सकते हैं। अगर हम पतला कर लेंगे ना तो ये होगा कहीं सब्जियां आ रही हैं और कहीं नहीं है। ये देखें, ये डाल के और 1 मिनट तक इसको पकने देना है हल्की आंच में, ताकि ये पूरा पक जाएगा। तो जब आप इसको पलटेंगे ना तो ये आराम से पलट जाएगा। अगर हम इसी तरह इसको हिला देंगे ना तो ये टूट सकता है। ये देखें, ये नॉन स्टिक तवा है ना, तो इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपका है ये, और आराम से ये बन रहे हैं पराठे। अब हल्का हल्का सा घी ऊपर डाल दें या ऑयल डाल दें, जो भी आपको पसंद हो, और उसमें ये पराठे तैयार कर लें। ये देखें, अब इसको पलट देते हैं। चिमटे से पलटेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये देखें, इस साइड से थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब उस साइड से भी इस तरह का कलर आने देते हैं। सुबह के नाश्ते में भी आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि कोई आटा नहीं गूंदना आपने, बस सिर्फ सब्ज़ी काटनी होगी। सब्ज़ी आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। ये देखें, एक पराठा हमारा मज़ेदार सा तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, ये आखिरी पराठा भी हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, कितने मज़ेदार कलरफुल हमारे पराठे तैयार हुए हैं। सारे सब्जियों के कलर नज़र आ रहे हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। ये देखें, अब आप इसको बगैर चटनी के, किसी सॉस के, आप ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, क्योंकि हमने मसाले भी इसमें ऐड किए हैं और अंडा भी है इसमें और सब्जियां भी हैं। बगैर किसी चटनी के, बगैर केचप के, बगैर किसी सॉस के आप इसको खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और बच्चे तो बिल्कुल किसी सॉस के बगैर ही ये खा लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे और मसाला बिल्कुल इसमें परफेक्ट था। ठीक है, ये देखिए, मैंने केचप ले लिया था, उससे मैं लगाकर और खा रही थी। उससे भी मज़े के लग रहे थे, लेकिन सादा मुझे ज़्यादा मज़े के लगे थे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, उसमें बताया करें कि हमारी रेसिपियाँ आपको पसंद आ रही हैं। तो चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।